देश के युवा के आजकल दो ही सपने हैं। एक तो बस किसी तरह नौकरी लग जाए, दूसरा ये कि नौकरी लगते ही वो किसी ऐसी जगह घूमने निकल जाए जिसकी एक बढ़िया सी फोटो इंस्टाग्राम स्टोरी में लग जाए, बैकग्राउंड में वो कबीरा टाइप का कोई म्यूजिक लग जाए। तो भाई मेरा भी यही सपना था। मैंने बचाए पैसे और तय किया कि अब अपन करेंगे सोलो ट्रिप। अब ट्रैवलिंग टिप्स किससे लें? अपना बेस्ट फ्रेंड ठहरा गूगल। और दोस्तों, गूगल ने जो मेरे होश उड़ाए। कहीं लिखा था कि सिंपल कपड़े पहनना, कहीं लिखा था कि ट्रैवलिंग के गर्ल्स के लिए अनजान शहर में रात को बाहर होना सेफ है ही नहीं। किसी ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा था कि उसको भयानक क्रीपी लोग मिले ट्रैवलिंग में। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और मुझे आज भी उस सोलो ट्रिप की प्रतीक्षा है। दूसरी लड़कियों के एक्सपीरियंसेस जानकर मैं इतनी अनकंफर्टेबल हो गई कि मैंने वो ट्रिप कभी किया ही नहीं। वैसे डर ही नहीं, वजह थोड़ा आलस भी था और थोड़ा कोरोना वायरस भी था। खैर, आज मेरे ये ट्रिप वाले जख्म जो हैं वो हरे हो गए हैं और वजह है तालिबान। पूछो कैसे? ऐसे कि तालिबान ने एक और फरमान जारी कर दिया है औरतों के लिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उनके लिए औरतें मनुष्य हैं ही नहीं, भेड़ बकरियों से, पालतू जानवरों से भी बदतर हैं। इसलिए अब वहां से आने वाली भयानक खबरों से इतना शौक नहीं लगता है। खैर, तो खबर यह है कि तालिबान ने अफगानी महिलाओं के लिए सोलो ट्रैवल, यानी अकेले अगर वो ट्रैवल कर रही हैं तो उसे बैन कर दिया है। वो ट्रैवल करेंगी तो पुरुष गार्डियन के साथ ही करेंगी। ये फैसला सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि औरतों के लिए इससे बढ़िया फैसला हो ही नहीं सकता। भाई, मुझे तो लगता है कि इंडिया में भी तुरंत ये फैसला लागू कर देना चाहिए। पूछिए क्यों? इसके मेरे पास एक नहीं, पूरी 5 वजह मौजूद हैं। सबसे पहली वजह, मुझे चाहिए मददगार लड़कों से छुटकारा। जब मैं कॉलेज के दिनों में अक्सर दिल्ली और कानपुर के बीच ट्रेन से ट्रैवल किया करती थी, मैंने पाया कि लोगों में लड़कियों की मदद करने की एक अजीब सी चुल है। शायद इसलिए कि कुछ लड़कों को लगता है कि वो लड़कियों की मदद कर देंगे तो वो उनकी नजरों में शाहरुख खान हो जाएंगे। हाय, ये आपका लगेज है, क्या मैं उतार दूं? ब्रो, पूछ तो ले कि स्टेशन पर मुझे उतरना भी है या नहीं। ऐसे लड़के आपको जर्नी की शुरुआत से ही तड़ लेते हैं और सोचते हैं कि ये बेचारी अबला दुखिया अकेली ट्रैवल कर रही है, मदद कर देता हूँ। आपका कोई सामान गिर जाए तो आपके झुकने के पहले ही ये उसे उठाकर आपको दे देंगे। किसी स्टेशन पर नीचे उतरेंगे तो आपके लिए भी पानी ले आएंगे। भाई, कौन है तू? दूसरी वजह, मुझे चाहिए डिटेक्टिव अंकल आंटी से छुटकारा। सॉरी, मैं किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहती, बट सीरियसली अंकल आंटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूं और फ्रैंकली इस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा की भी ट्रैवलिंग में जरूरत नहीं है। आप तो खैर, आपको तो मैं जानती भी नहीं। वो होता है ना कि शताब्दी राजधानी की ट्रेन टाइप की जो ट्रेन होती है उसमें मील्स भी टिकट में इंक्लूडेड होती हैं। कभी आप नींद में हो और ट्रेन का जो पानी वाला सूप होता है या ठंडी चाय आप चाहें कि मैं सो लूं और ये मिस कर दूं, तो मजाल आपकी कि सामने वाली आंटी के रहते आप उसे मिस कर पाओ। बेटा उठो, अरे बेटा चाय ले लो, अरे सूप पियो ना। ऐसे खिलाते हैं जैसे आप उनके यहाँ बाराती आए हैं। और कहाँ पढ़ाई करती हो, कहाँ जॉब करती हो? अच्छा, तुम भी कानपुर जा रही हो, वहां कौन से इलाके में रहती हो? क्यों अंकल, आपको मेरे मोहल्ले की सड़क बनवानी है क्या? तीसरी वजह, टॉयलेट्स। यकीन मानिए, घर में रहना बेस्ट है क्योंकि आपको यूटीआई से बचाता है, बोले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कई शहरों में यहाँ तक कि बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स पर भी वुमेन फ्रेंडली वॉशरूम्स नहीं होते। लेडीज के लिए अलग वॉशरूम्स कई बार नहीं होते, कॉमन वॉशरूम्स होते हैं, और अलग होते भी हैं तो वो इतने गंदे होते हैं कि आपका जो सूसू है वो वापस आपकी किडनी में चढ़ जाएगा और उल्टी आपको अलग हो जाएगी। यही हाल ट्रेन्स का है और जहां बसें रुकती हैं उन स्पॉट्स का भी यही हाल है। यूं तो ये सूसू वाली तकलीफ लड़कों को भी होती है, लेकिन लड़कों का क्या है? ट्रैवल के दौरान कहीं सुनसान इलाके दिखे तो जाकर खुद को फ्री कर लिया। भाई, कई बार तो लड़के सुनसान इलाका आने का वेट भी नहीं करते। मैंने तो कानपुर में एक पब्लिक टॉयलेट के ठीक बगल में एक आदमी को सूसू करते देखा है, जैसे वो सूसू नहीं करने आया हो बल्कि ये साबित करने आया हो कि मैं पुरुष हूं, मुझे टॉयलेट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो जानते हो लड़कियों का मामला ऐसा नहीं है। चौथी वजह, प्योर एंड पवित्र डर। ऐसा डर जो माउंटेन ड्यू पीने से भी नहीं जाता और थम्स अप के ऐड में जो एडवेंचर दिखाते हैं वैसी वाली सभी इच्छाओं का गला घोट देता है। लड़कियां जब भी घूमने जाती हैं, खासकर किसी मेट्रो शहर से किसी छोटे शहर की ओर, तो सबसे ज्यादा डर इस बात का रहता है कि उन्हें कोई टूरिस्ट ना समझ ले। टूरिस्ट दिखने से अगले को यह पता चल जाता है कि ये लड़की इस शहर में की नहीं है, इसका यहाँ कोई नहीं है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। जाहिर है आप अपने मन के कपड़े वहां नहीं पहन सकती। ऐसा भले ही
ना हो, ऐसा भले ही कोई आपको अटैक करने आपकी तरफ ना आ रहा हो, लेकिन लड़कियों के मन में यह डर जरूर रहता है। डॉर्मेट्री और शेयर्ड रूम्स लेने में रूह कांपती है, और सस्ता सिंगल रूम कहीं मिल भी गया तो 2-3 घंटे यही चेक करने में निकल जाते हैं कि कहीं कैमरा तो नहीं फिट है। ऊपर से साथ में कोई पुरुष ना हो तो ऑटो वाला भी चौड़ में 50 के 500 मांगता है। अकेली लड़की है, क्या करेगी, दे ही देगी ऐसा सोचकर। और आखिरी वजह है जेंट्स की खोज। लोग हमेशा आपका साथी ढूंढते हैं, आम साथी नहीं, पुरुष साथी। अकेली लड़की दिख रही है, इसका पति कहीं तो आसपास होगा या बॉयफ्रेंड होगा। झुंड में लड़कियां हैं, अच्छा कॉलेज ट्रिप पर आई होंगी, इनके प्रोफेसर होंगे कहीं, या फिर कहीं इनके मेल फ्रेंड्स होंगे। लोग कल्पना ही नहीं कर पाते कि ये लड़की या लड़कियां बिना किसी पुरुष के ट्रैवल कर रही होंगी। एक आपको पर्सनल किस्सा बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मैं 2 सहेलियों के साथ आगरा में थी। ताजमहल में गेट से एंट्री कर रही थी। सिक्योरिटी वाली महिला ने टिकट देखकर सीधे पूछा, आपके जेंट्स कहाँ हैं? उस समय मैं कुछ तो भी बोलकर आगे बढ़ गई। बाद में मुझे लगा कि मुझे उनसे पूछना चाहिए था कि आपको मेरे जेंट्स से आखिर काम क्या है। और भाई, ये दिक्कतें तो तब आएंगी जब आप ट्रिप के लिए घर से निकल पाएंगी। निकलने के पहले वाली भी कुछ दिक्कतें हैं। बेटी अकेली जाओगी, रूममेट को ही साथ ले जाओ। अरे पापा, मेरी रूममेट मेरे लिए खाली बैठी है क्या? बेटा अब कहाँ पहुंची, और अब कहाँ पहुंची, और अब अपनी लाइव लोकेशन भेज दो। और एक क्लासिक वाला, बेटा शादी के बाद हस्बैंड के साथ चली जाना। सीरियसली मम्मी, आपको लगता है कि दिल्ली से ऋषिकेश जाने के लिए मैं पहले एक लड़का खोजूंगी, फिर शादी करूंगी, फिर लाल चूड़ा खरीदूंगी, शॉर्ट्स खरीदूंगी, सनग्लासेस खरीदूंगी और फिर हनीमून करूंगी? तो भाई इतने जतन से अच्छा है कि घर बैठिए। मुझे तो लगता है मोदी जी को अगले 26 जनवरी के दिन लड़कियों का सोलो ट्रैवल कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, बल्कि घर से उनका निकलना ही बंद कर देना चाहिए। इससे हम रहेंगे स्वस्थ और सुरक्षित। पर क्या हम खुश रहेंगे? अरे उसकी परवाह किसे है? बेटी का संसार ही, पूरा संसार, पहले उसका मायका फिर उसका ससुराल होते हैं। मैं तो कहती हूँ आप घर पर ही चिल करिए जब तक आपको आपकी लाइफ के जेंट्स न मिल जाए। यार जनता को समझ तो आएगा ना, ऐसा तो नहीं लगेगा कि मतलब मुझे मारने तो नहीं आएंगे, इनको सरकाज़म पता तो चलेगा ना।